हम पढ़ रहे थे प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली के बारे में। आज मैकियावेली के एक नए अध्याय के साथ हम आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यानी मैकियावेली के धर्म और राजनीति के संबंध में क्या विचार थे, इनको हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैकियावेली वह पहला विचारक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। अर्थात मैकियावेली कहते हैं कि राज्य जो है सर्वोच्च संस्था है और धर्म उसी के अंतर्गत आता है। राज्य से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था कोई नहीं है और राज्य सर्वश्रेष्ठ संस्था है, धर्म उसी के अंतर्गत आता है और धर्म राज्य के लिए वहीं तक ठीक है जहां तक वह उसका भला करे, राज्य के हित के लिए कार्य करे। तो आइए, कुछ पॉइंट मैंने इनको बनाए हैं, इन पॉइंट को आप देख सकते हैं, उतार भी सकते हैं पहले, उसके बाद में इन पॉइंट्स को आपको समझाता हूं। तो जो पहला पॉइंट है, राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन धर्म राज्य की अधीनता में है। यानी उससे पूर्व, मैकियावेली से पूर्व जितने भी विचारक थे वो मध्यकालीन विचारक सभी राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार करते थे और धर्म की सर्वोच्चता को भी स्वीकार करते थे। पर मैकियावेली ऐसा पहला विचारक था जिसने कहा कि राज्य सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोच्च है, धर्म उसके अधीन आता है। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विचारक जिसने धर्म की को राजनीति से अलग किया, यानी वो प्रथम विचारक थे। नंबर तीसरा पॉइंट है, ईसाई धर्म की मान्यता और दैवीय कानूनों के अस्तित्व को अस्वीकार किया। उस टाइम जो पोप और शासक वर्ग था उनमें आपस में संघर्ष की स्थिति थी और पोप जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाते थे और कहते थे कि धर्म जो है वह राज्य से ऊपर है और राज्य को धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। पर मैकियावेली ने जो बताया, मैकियावेली ने कहा कि जितने भी ये ईसाई धर्म की मान्यता है और जो उनके दैवीय कानून है, जो ये कहते हैं कि धर्म के अनुसार ही आचरण राज्य को करना चाहिए और मनुष्य का जो है अगर वह धर्म के अनुसार आचरण करेगा तो उसको परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। मैकियावेली ने इन सारे जो ईसाई धर्म के सिद्धांत थे, मान्यताएं थी, उनका खंडन किया, उनको स्वीकार नहीं किया और साथ ही साथ मैकियावेली ने जो दैवीय कानून थे उनके भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। और मैकियावेली ने बताया कि मनुष्य का कोई पारलौकिक उद्देश्य नहीं है, अर्थात मनुष्य का जो उद्देश्य है इस जीवन में, अपने इसी जीवन में अधिकतम सुख और आनंद प्राप्त करना है। परलोक में जाकर कोई आनंद और सुख की प्राप्ति का मनुष्य का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए उसको अपने इस जीवन की सुख और अपने इस जीवन के आनंद के बारे में चिंतन करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, शासक को नम्रता और विनीतता आदि का पाठ पढ़ाने वाले ईसाईयत के सिद्धांतों का खंडन। जैसा मैंने पहले भी बताया, इटली की स्थिति बहुत खराब थी, दुर्दशा थी, इटली कई भागों में बटा हुआ था, वहाँ के नागरिकों का जो व्यवहार था वो अपने देश के प्रति ठीक नहीं था, राष्ट्रीय भावना उनके अंदर नहीं थी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार चारों तरफ से इटली के अंदर विद्यमान था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इटली के अंदर जो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में एक ऐसे शासक की कल्पना की जो देश को एक रख सके, देश को सुदृढ़ बना सके, साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी देश की रक्षा कर सके। इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार के नैतिक या धार्मिक नियमों का अंकुश ना हो। इन सारी बातों को देखते हुए मैकियावेली ने कहा कि शासक को जो नम्रता और विनीतता का जो पाठ पढ़ाते ईसाईयत के सिद्धांत, उनका खंडन किया। यानी किसी भी प्रकार से नम्रता या विनीतता के माध्यम से शासक पर अंकुश ना हो। मैकियावेली ये चाहते थे शासक अपने उद्देश्य को पूरा करे, इसलिए किसी प्रकार से धार्मिक नैतिक उस पर अंकुश ना हो, वह अपने राज्य का ठीक से पालन पोषण कर सके, ठीक से सुरक्षा कर सके। इसके लिए धार्मिक और नैतिकता का उस पर अंकुश ना हो, यह मैकियावेली ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ईसाईयत के सिद्धांतों का खंडन किया। उसके बाद शासक को धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते रहना चाहिए। मैकियावेली ये भी कहता है कि अपना ही प्रजा में राजा को धार्मिक होने का ढोंग और सच्चा दिखाने का ढोंग करते रहना चाहिए, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह धार्मिक ही हो जाए। उसका मुख्य उद्देश्य शासक का जो होता है वह अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाना, राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखना, दूसरे राज्यों से राज्य की रक्षा करना, ये उसका उद्देश्य है। इसलिए धार्मिक केवल दिखाना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये मैकियावेली ने
कहा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिकों के सद्गुण के लिए धर्म का सहारा लेना चाहिए। यानी मैकियावेली कहता है कि देश के नागरिकों में सद्गुण बने रहे, इसके लिए शासक को धर्म का सहारा लेना चाहिए, जिससे नागरिकों में सद्गुण बने रहे और नैतिकता बनी रहे। मैकियावेली धर्म का विरोधी नहीं था, पर मैकियावेली ये नहीं चाहता था कि धर्म के रुकावट के कारण देश की प्रगति में कहीं धर्म बाधा बने। वह एक तरीके से हम उसको धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं। वह धर्म का किसी भी प्रकार से राजनीति में हस्तक्षेप नहीं चाहता था। उसका मुख्य उद्देश्य इटली को एक सुदृढ़ शक्तिशाली राज्य बनाना और उसके लिए उसको एक मजबूत शासक की आवश्यकता थी, और वह शासक किसी भी प्रकार से धार्मिक और नैतिक नियमों से ना बंधा हो। इसलिए धर्म के बारे में और राजनीति के बारे में आज हमने मैकियावेली के विचार जाने। मैकियावेली ही वो पहले विचारक थे जिन्होंने मध्यकालीन विचारों का खंडन किया, जिसके अनुसार धर्म की सत्ता राजनीति से सर्वश्रेष्ठ होती थी। मैकियावेली ने राज्य को श्रेष्ठ माना, सर्वोच्च सत्ता माना, और धर्म उसके अधीन आता है, और धर्म वहीं तक ठीक है जहाँ तक वह राज्य की भलाई करे। आज की इस क्लास को आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।